Before you get 5000 grafts, watch this video. जब भी कोई हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करता है तो वो सिर्फ हेयर लाइन देखते हैं जो कि सामने शीशे में नज़र आ रही है, बट किसी भी हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का सबसे क्रूशियल स्टेप एक्चुअली आपके हेड के पीछे हो रहा है. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डोनर एरिया. हर हफ्ते हम अपने लुधियाना और गुड़गांव क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं हु कम अप फॉर रिपेयर सर्जरीज, बट बहुत केसेस में वी कैन नॉट हेल्प देम बिकॉज their donor area looks very scarred, thinned out and decimated. हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल है जो कि आपको बहुत सारे कमर्शियल हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स नहीं बताएंगे. आपका डोनर एरिया एक लिमिटेड बैंक अकाउंट की तरह है. इफ़ यू स्पेंड इट अनवाइजली यू विल एंड अप बैंकरप्ट टुमारो. इस वीडियो में हम ओवर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे और किस तरह आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट अगले 20 साल के हिसाब से प्लान करना है. एक सिंपल सा मैथ करते हैं. आपके डोनर एरिया में 6 to 8,000 हार्वेस्टेबल ग्राफ्ट्स होते हैं जिसे हम एक लाइफ टाइम में हार्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आज आप मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आ रहे हो और सपोज़ आप नॉर्वुड स्केल पे ग्रेड 3 पे हो, तो ये जाहिर सी बात है कि अगले 10 साल में आप नॉर्वुड स्केल 6 हो जाओगे, बट आपका डोनर एरिया तो उतना ही रहेगा जिसमें से हम 6 से 8,000 ग्राफ्ट मैक्सिमम हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट मेकिंग इट लुक विजिबली स्कार्ड. तो अगर मैं आज ही उसमें से आपके 5,000 ग्राफ्ट्स निकाल लूँ, विद टाइम आपके पीछे वाले हेयर आप लूज़ करोगे. व्हेन यू विल प्रोग्रेस फ्रॉम स्केल 3 टू स्केल 6, वेयर विल आई हार्वेस्ट द नेक्स्ट ग्राफ्ट्स फ्रॉम? तो जब भी कमर्शियल क्लिनिक्स आपको बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट नंबर्स बताते हैं दैट दे आर गोइंग टू हार्वेस्ट, व्हाई दे डू इट? एक तो हायर नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स इम्प्रेसिव लगते हैं कि ओ आई एम गोइंग टू हैव अ बिग सर्जरी, तो मुझे इससे बहुत हेयर डेंसिटी आने वाली है. दूसरा, इससे कॉस्ट ऑफ सर्जरी बढ़ जाती है. सो कमर्शियल बेनिफिट भी होता है क्लिनिक्स को, बट जब भी हम कोई ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं तो हम सराउंडिंग एरियाज़ को भी डैमेज कर सकते हैं. इस प्रोसेस को ट्रांजैक्शन कहते हैं. तो ग्लो स्किन वर्क्स में हमारा एम सिर्फ आपके बाल हार्वेस्ट करना नहीं है, बल्कि आपके बाकी के डोनर एरिया की हेल्थ को मेंटेन करना है ताकि हम आपके डोनर एरिया को अगले 10 साल तक प्रिजर्व कर सकें, so that when you need a repeat hair transplant you will have a healthy donor area. जब भी कोई डोनर एरिया ओवर हार्वेस्ट होता है तो ऐसा दिखता है. इसे हम मॉथ ईटन अपीयरेंस कहते हैं. जब भी हार्वेस्टिंग बहुत नियर बाय पॉइंट से की जाती है, जैसे कि एक बाल के साथ वाला बाल एक लाइन से, तो वो लीनियर स्कार बन जाता है. जब हम उनको बहुत क्लोज बाय सर्कल्स में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर स्कार बन जाता है. ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी अगर आप शॉर्ट हेयर स्टाइल रखोगे, तो जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में और यूथ में बहुत कॉमन है शॉर्ट हेयर रखना, तो वो स्कारिंग बहुत ही ज़्यादा विजिबल होती है और बहुत ही अनप्लेजेंट लगती है. आपको याद है कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट के लिए FUT एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक थी जिसमें कि एक लीनियर स्ट्रिप ऑफ हेयर से हम हेयर हार्वेस्ट करते थे. क्यों FUT जो है उसकी नंबर ऑफ सर्जरीज इतनी कम हो गई, एक्सेप्ट फॉर पीपल जिनको बहुत मेजर एरियाज़ में ग्राफ्ट चाहिए और जिनका डोनर एरिया बहुत ही पुअर होता है, उसके अलावा FUT बहुत ही कम किया जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द अगली स्कारिंग. तो हमारे क्लिनिक में जब हम हेयर हार्वेस्टिंग करते हैं, ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हम एक डिफ्यूज़ एक्सट्रैक्शन पैटर्न फॉलो करते हैं ताकि कोई भी एक्सट्रैक्शन बहुत क्लोज बाय ना हो. इस चीज़ में बहुत टाइम लगता है और बहुत सर्जिकल स्किल लगता है, बहुत प्रिसीजन लगती है, हाई मैग्नीफिकेशन लगती है. दैट इज़ वाई इट मैटर्स कि आपके ग्राफ्ट हार्वेस्ट कौन कर रहा है. सिर्फ स्केच पेन से हेयर लाइन बना देना या ज़्यादा डेंसिटी प्रॉमिस कर देना, ये 2026 में दिस इज़ नॉट वॉट यू आर लुकिंग फॉर इन अ गुड हेयर ट्रांसप्लांट. यू वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी बैक ऑफ योर हेड. यू डोंट वॉन्ट टू हैव स्कारिंग एट द बैक ऑफ योर हेड. सो आप किसी भी सर्जरी से पहले डिटेल में पूछें कि आपकी हेयरलाइन डिज़ाइनिंग कौन करेगा, स्लिट मेकिंग कौन करेगा और हार्वेस्टिंग कौन करेगा. बिकॉज हार्वेस्टिंग एक बहुत ही लेबोरियस और टाइम टेकिंग प्रोसीजर है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन, पेशेंस और स्किल चाहिए.
मान लीजिए कि आज आपकी एज 25 या 30 साल है और आप हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर रहे हो, तो अभी आपका हेयर लॉस जर्नी सिर्फ शुरू ही हुआ है एंड ये अगले 20 साल तक चलने वाला है, जब तक कि आपका हेयर लॉस स्टेबलाइज नहीं हो जाता। अब 25 या 30 की उम्र में आपकी हेयर लाइन हम बहुत लो कर दें, वी ड्रॉप इट टू समबडी हु इज़ एज यंग एज 18 ईयर्स, तो आप इमेजिन करो कि जब आपका हेयर लॉस प्रोग्रेस होगा तो आपकी हेयर लाइन जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो तो एज सच रह जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट सेंसिटिव टू योर DHT, यू आर नॉट गोइंग टू लूज दोज हेयर, बट उसके पीछे यू विल हैव अ लार्ज बॉल्ड क्राउन एरिया। एंड तब जब हम रिपीट ट्रांसप्लांट करने जाएंगे, हमने सारे ग्राफ्ट्स तो अपनी हेयर लाइन को नीचे करने में और डेंस हेयर लाइन बनाने में वेस्ट कर दिए, तो वेयर आर वी गोइंग टू गेट मोर ग्राफ्ट्स फ्रॉम? तो अगर मैं आज आपको कम ग्राफ्ट्स ट्रांसप्लांट करने बोल रही हूँ, तो इट्स नॉट दैट आई एम स्पेंडिंग 5,000 टुडे, आई एम एक्चुअली सेविंग 2,000 फॉर द फ्यूचर, बिकॉज हेयर लॉस एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है एंड द जीन्स आर अल्टीमेटली गोइंग टू विन. So the hair loss is going to progress and we are going to need more grafts in the future. So the planning should be that we have a healthy donor area जब हमें repeat transplant की ज़रूरत पड़े. Your hair transplant should be a lifelong blessing, not a temporary fix that becomes a permanent regret. Guard your donor area like it's your most valuable asset. If you want a clinical team that prioritizes your long-term medical strategy, then let's talk. We create customized, very precise donor area mapping at both our Ludhiana and Gurgaon clinics. Click on the link in the description to secure an expert consultation. Let's create a hairline that grows with you. Don't forget to follow, and I'll see you in the next clinic masterclass.